किन्तु परगुर्जया प्रियायैव तस्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् महाप्रसाद जननी आदिव्याधि हरा नित्यं तुलसी तवं नमो अस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी द्वारकाधीश महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि कल कथा के 6वें दिन हम लोग चर्चा कर रहे कि यातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोचतुमर्हसि। मतलब आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर
एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंधा जंजीर। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना है। और जन्म किसका होता है? शरीर का। और मरना किसका होगा? शरीर का। आत्मा ना किसी काल में जन्म लेता है, ना उसकी आयु बढ़ती है, ना वह बूढ़ा होता है, ना किसी समय मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर जन्म लेता है, इसका बचपन होता है, फिर जवानी आती है, बुढ़ापे में बदल जाता है, आखिरी खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा, और जो मरा है एक दिन फिर जन्म होगा। पर आत्मा किसी समय मरती नहीं है, आत्मा किसी समय जन्म नहीं लेती है। नैनम शिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिदन्त्यापो न शुशायति मारुता। आत्मा को दुनिया का कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को पानी बहा नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, और बाजू उड़ा नहीं सकता। दुनिया का कोई भी ऐसा अभी तक बंद नहीं बना जो आत्मा को मार सके। इसलिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसका मतलब हम ना कभी जन्म लेते हैं, ना कभी बूढ़े होते हैं, ना कभी मरते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हर समय मौत से डरते हैं। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर में आबद्ध है, शरीर में आसक्त है, शरीर में बंधे हुए हैं, और शरीर का कष्ट हमें अपना कष्ट नजर आता है। शरीर का बदलना हमें अपना बदलना नजर आता है। शरीर का जन्म हमें अपना जन्म नजर आता है, और शरीर का मरना हमें लगता कि हम मर रहे हैं। इसका एक ही कारण, हमने अपने आप को शरीर मान रखा। जिस दिन सत्संग सुनते सुनते, कथा में बैठ करके भगवान का भजन करते करते हम अपने आप को पहचान जाएंगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। और
ये डर सब खत्म हो जाए। जैसे कभी कभी आपने देखा तोता पिंजरे में रहता है, हाथ पिंजरे को मारो तोता डरता है, जबकि तोते को तो नहीं मारा हमने तो पिंजरे को हाथ मारा, लेकिन तोता इसलिए डरता है कि वो अपने आप को पिंजरा मान लेते। कष्ट इस शरीर को है और दर्द हम महसूस करते हैं। कैसे? जैसे हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाए, हमारे परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम दुखी होते हैं, जबकि हमारा उससे तो कोई संबंध है नहीं। वो अकेला आया था, अकेला जाएगा। कुछ समय के लिए हमारे परिवार में वो जुड़ा और हम उसे अपना मानने लगे, हमें उसके साथ आसक्ति हो गई, और वो आसक्ति का कारण ही हमारा दुख है। विदेश में लाखों लोग मर रहे हैं, रोज टीवी में खबर सुनते हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन कोई कष्ट नहीं। हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और बड़े खुश होकर के लोग उसे कहते हैं आज जहाज गिर गया अमेरिका में, 500 लोग मर गए, लेकिन हमको कोई कष्ट नहीं है। अगर इंडिया में कोई जहाज गिरा तो थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि भारत में हमारी आसक्ति है। हमारे मोहल्ले का पता लग गया कि उस जहाज में कोई था, और हम खबर लेने जाएंगे, अफसोस भी प्रकट करेंगे, लेकिन इतना नहीं कष्ट। और पता लग जाए कि हमारे परिवार का था कोई, तो फिर हालत बिगड़ जाएगी। जितनी जितनी हमारी जिस वस्तु में आसक्ति है, उतना ही हम दुखी होते हैं। इसलिए हमारी आसक्ति अगर बदल जाए, हमारी ममता अगर बदल जाए, हमारा रिश्ता अगर बदल जाए, तो ये दुख भी खत्म हो जाएगा, अशांति भी खत्म हो जाएगी, कष्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति इस संसार में रहती है और इस संसार के पदार्थों में रहती है, इस संसार के रिश्तों में रहती है, तब तक हमको दुख से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इस संसार में अगर जिससे हम प्रेम करते हैं उससे भी दुख मिलता है, और जिससे हम नफरत करते हैं उससे भी दुख मिलता है। दोनों तरफ दुख है। जिससे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा दुख लगता है। अगर हमारा बेटा रात को कुछ समय तक घर में ना आए और वो बड़ा आज्ञाकारी बेटा हो, तो हमारा भोजन भी छूट जाएगा, निद्रा भी छूट जाएगी, और बार बार मोबाइल पकड़ करके फोन करेंगे उनके दोस्तों को, उनके नजदीकियों को, अरे हमारे बेटे को देखा नहीं। फिर गेट के ऊपर बार बार आकर के देखेंगे, जान जान करके, आया नहीं अभी क्या बात है, आया नहीं अभी क्या बात है। जितनी आसक्ति उतना ज्यादा दुख है। और जो बेटा नालायक होगा, जो
जो गाली गलौज करने वाला होगा, हम मन में सोचेंगे 2 घंटे लेट ही आई तो अच्छा ही है, क्योंकि घर आकर तो झगड़ा ही करेगा वो। तो जो ज्यादा आज्ञाकारी है उसका ज्यादा दुख है, ज्यादा परेशानी है, और जो नालायक है, गाली गलौज करता है, आज्ञाकारी नहीं है, उसका थोड़ा कम दुख है। इसलिए बंधुओं, एक भगवान का संसार है, तीसरी कोई दुनिया में चीज नहीं है जहां हमारा मन लगे। तीसरा तो हमारा मन है, बाकी तो भगवान और भगवान का संसार है, जगत और जगतपति है, भगवान और भगवान की माया है, और कुछ नहीं, तीसरे हम हैं। और ये दोनों तरफ हम अपना मर्जी से मन लगा सकते हैं, भले हम भगवान में लगा ले जहां फिर भगवान के संसार में लगा। हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, हमें कोई नहीं रोकेगा कि मन भगवान में लगाना है या संसार में लगाना है। लेकिन जिस तरफ मन लगाएंगे वो हमें फल मिलेगा। संसार दुखों का घर है, तो इधर मन लगाएंगे दुख मिलेगा। भगवान सुखों का घर है, भगवान में मन लगाएंगे तो सुख मिलेगा। अब हमें सोचना है कि जे तू सुख चाहे सदा, तो शरण राम की ले, कै नानक हर भजमना, दुर्लभ मानस दे। अगर हम सदा का सुख चाहते हैं, सदा वाली शांति चाहते हैं, सदा वाला आनंद चाहते हैं, तो फिर राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, नारायण की शरण में मन लगाना, उनके चरणों को पकड़ना पड़ेगा। अगर हम दुख चाहते हैं तो मेरे संसार में मन कहीं भी लगाना पड़ेगा। मन एक है, दो नहीं, एक समय में हमारा मन एक ही तरफ लग सकता है, चाहे वो भगवान में लगे या फिर भगवान के संसार में लगे। तो कैसे पता चलेगा जी हमारा मन संसार में है, या कैसे पता चलेगा कि हमारा मन भगवान में है? जिस समय हम सुखी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, तो उस समय हमारा मन भगवान में होता है। ये थर्मामीटर है। और जिस समय हम अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, समझ लो कि उस समय हमारा मन संसार में लगा हुआ है। दोनों तरफ नहीं लगेगा कभी, कभी शांति में हो, कभी अशांति में हो, ऐसा नहीं हो सकता। कभी का मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, जहां फिर हरि का भजन कर लो, जहां फिर विश्व कमाए। कबीर दास कहते हैं मन एक है, एक समय में एक ही जगह रहता है, दो जगह नहीं रहेगा एक समय में। और एक समय में कहीं ना कहीं इसको रहना पड़ता है जबरदस्ती। ऐसा भी नहीं कि हम अपने मन को बंद करके रख लेंगे कि कहीं नहीं लगाएंगे, लगाना पड़ेगा जहां भगवान में, जहां भगवान के संसार में। तो लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो हम अगर सुख चाहते हैं तो अपना मन भगवान में लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा लगाएंगे उतना सुख मिलेगा, जितना ज्यादा नहीं लगाएंगे उतना दुख मिलेगा। इसलिए मन ऐब मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो, बंधाय विश्व संगो
मुक्ताई निर्विषम मना। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जब ये भगवान में लग जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, भावरूपी संसार से पार हो जाता है। और जब यही मन संसार में फंसा रहता है तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे संसार खलु दुस्सारे, हे संसारे खलु दुस्सारे, हे पापारे पाहि मुरारे, हे पापारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। चिंता
तो जारी तब अन्न की और जल
तलाश में वो भटकने लगे और भटकते भटकते समीप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और उस समय समीप ऋषि समाधि में थे, बैठे हुए थे। और समाधि अवस्था में बाहर क्या हो रहा पता नहीं चलता। जाकर के बोला, हे महात्मा, मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने को पीने को दो। अब वो महात्मा तो समाधि में है, उसको क्या पता कि कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। राजा परीक्षित बार बार बोलते, लेकिन वो महात्मा सुनता ही नहीं, अंतर्मुख हो गया था। समाधि का मतलब ही जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं, बाहर की बात नहीं पता चलती। राजा परीक्षित के मन में आया, मैं इस देश का राजा हूं और हम लोग इन महात्माओं की रक्षा करते हैं। आज मेरे को कुछ चाहिए और ये ढोंग करके, आडंबर करके, नाटक करके, आंखें बंद करके बैठा और मुझे कुछ दे नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। तो मैं इसको शिक्षा जरूर दूंगा। क्या किया, थोड़ा इधर उधर देखने लगे राजा परीक्षित। उनको एक मरा हुआ सर्प दिखा, अपने तीर की नोक पर उठा करके उस समीप ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि को तब भी पता नहीं चला, तब भी परीक्षित को ये पता नहीं चला कि देखो सर्प भी डाल दिया और ये तब भी नहीं डरे। पर चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए, अनहोनी तो होनी नहीं, होनी सो होए। जो लिखिया करतार ने मिट सके ना कोई, परंतु जो कई बार होना है उसे हम बदल नहीं सकते। इसलिए राजा परीक्षित की बुद्धि विपरीत हो गई और विनाश काल में विपरीत बुद्धि। जब कुछ हमारे साथ घटना होनी है, हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, हमें समझ नहीं आती इस समय। राजा परीक्षित का भी यही हुआ, एक सिद्ध महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला। मानो उसके गले में मरा हुआ सर्प नहीं डाला, अपने गले में जिंदा सर्प डाल दिया, डाल करके चला गया। और पीछे कुछ लोगों ने जब ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देखा, ये किसने डाला ये भी पता लग गया, तो उस ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था शृंगी ऋषि। वो कोशकी नदी में अपने मित्रों के साथ नहा रहा था। तुरंत जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि से जाकर के बोला, अरे तू जहां मित्रों के साथ नहा रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने अरे सर्प डाल दिया। अब ऋषि का पुत्र भी ऋषि, तप का बल उसके पर भी था, तपस्या वो भी करता था। और
वो पिता के पास भी नहीं आया, देखा भी नहीं आकर के किसने ऐसा किया है। उसी नदी का जल लेकर के हाथ में और अभिशाप दे दिया कि जिस भी राजा ने, जिस भी शख्स ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन सबसे विषैला सर्प उसको काट करके खत्म कर देगा। और रोता हुआ अपने पिता के आश्रम में आया और बोलने लगा, पिताजी पिताजी, देखो आपके गले में किसी ने सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित ने इतना बोला, लेकिन समीक ऋषि को सुनाई नहीं दिया। अब पुत्र रो रहा था तो आवाज सुनाई दी। ये होती है आसक्ति। पुत्र अगर परेशान है, पत्नी परेशान है, पति परेशान है, तो हम वो आवाज सुन लेते हैं, वो सुनाई देता हमको। लेकिन पड़ोसी बीमार हो, पड़ोसी दुख में हो, वो नहीं हमको सुनाई देता। क्या कारण है? हमारी आसक्ति, हमारी ममता। बस जिससे होगी उसका दुख हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए समीक ऋषि ने नेत्र खोले और खोल करके देखा कि गले में सर्प डाला और उसे निकाला तो नीचे रख दिया। पुत्र को पूछने लगे, बेटा तू क्यों रो रहा है? पिताजी, मैं केवल रो नहीं रहा, मैंने तो उस राजा को अभिशाप भी दे दिया जिसने आपके गले में सर्प डाला है। समीक ऋषि ने कहा, अरे कम से कम अभिशाप देने से पहले जान तो लेना था, कौन है वो? कहते ये तो मैंने विचार नहीं किया। तब समीक ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देख लिया, वो तो राजा परीक्षित आया था मेरे आश्रम में। अरे वो तो हमारा देश का राजा है और हमारे आश्रम में पहली बार आया और वो भूखा और प्यासा था। ना मैंने कुछ अन्न दिया, ना मैंने जल दिया। ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन बेटा, मेरे से तो अपराध होना तो हो गया, अब तुमने कितना बड़ा अपराध कर लिया कि अपने देश के धार्मिक राजा को तुमने अभिशाप दे दिया। और ऐसा अभिशाप कि 7वें दिन वो मर जाएगा। तब बंधुओं, जब राजा परीक्षित अपने महल में गया और उसने अपना राज मुकुट उतारा तो एकदम उसका दिमाग बदल गया। अरे मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये मेरे से क्या अपराध हो गया? मैंने ये पाप कैसे कर दिया? जबकि जिंदगी में हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया, मैंने भी कभी नहीं किया, फिर ये मेरे से कैसे हुआ? तो बंधुओं, विचार करने पर पता लगा कि उस दिन परीक्षित महाराज ने जरासंध का सर में मुकुट डाला हुआ था और जरासंध का जो मुकुट था वो अन्याय से राजाओं का
का जीता हुआ मुकुट था और जिसमें कली का निवास हो गया था, तब तुरंत राजा पश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित करने लगा कि जो मैंने ये अपराध किया अभी मुझे दंड मिले। और बंधुओं, अभी राजा सोच रहा था कि मुझे इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया, पहली बार ऐसे कैसा हो गया मेरे से। उसी समय समीक ऋषि ने अपना एक शिष्य भेजा राजा के पास। हे राजा परीक्षित, मेरे पुत्र ने आपको अभिशाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे, तुम्हें सर्प काट लेगा, अपना कोई उपाय करो।